अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और हम भी माशाल्लाह से बहुत ठीक है। और आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ आलू के पराठे। और ये देखें इसमें क्या क्या डलेगा। सबसे पहले 1 किलो मैंने आलू लिए थे और जो ना एक नमक के चम्मच के साथ मैंने 1 घंटा उबाले हैं आलू और बीच में से कट कर लिए थे, ये देखें। और छिलके के साथ ही मैंने उबाले थे, छिलका मैं नहीं निकाली क्योंकि इसलिए छिलके में भी अल्लाह ताला की शान है, इसमें बहुत ज़्यादा जायका होता है और बहुत ताकत होती है। मैं छिलके के साथ ही जो ना इसका पेस्ट बनाऊंगी। और ये देखें, ये हरी प्याज है पत्ते वाली, 1 पाव प्याज मैंने ली थी, ये मैंने काट के रख ली है, धो के छन्नी में 3-4 पानी से धो के रख लिए। और ये आधी गट्ठी धनिया है, ये जिस तरह मैंने आपको बताया था 3-4 पानी से मैंने दोनों चीज़ें धो के काट के रख ली। आधी गट्ठी धनिया है, आधी गट्ठी पुदीना है, 1 चम्मच काली मिर्च है हाथ की कुटी हुई, और ये 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, और ये 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, और बाकी हस्बे जायका नमक जाएगा। और इसमें और कोई चीज़ नहीं जाएगी, यही चीज़ें जाएंगी। आप ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। नाज़रीन, मैंने ना आलू जो ना इस तरह पीस लिए, हाथ से पीस लो वैसे ज़्यादा अच्छा होता है। ये देखें, छिलके के साथ ही मैंने पीसे हैं। ये देखें, अब ये देखें, ये इसमें ये जाएगी 1 पाव प्याज है पत्ते वाली कटी हुई, ये भी मैं इसी में डाल दूंगी। इससे बहुत अच्छा जायका आता है पराठों में ना, पत्ते वाली प्याज के साथ बहुत अच्छा जायका आता है। और ये देखें, ये 1 चम्मच काली मिर्च है हाथ की कुटी हुई। और आप भी जब मिक्स करेंगे, आप बड़े बर्तन में ऐसे ही आटे वाले तसले में डाल के आप जो है ना मिक्स करिएगा, इससे आपका पेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। और ये ज़ीरा है 1 चम्मच, और ये आधी चम्मच वो आधी गट्ठी पुदीना है, आधी गट्ठी पुदीना है, ये आधी गट्ठी धनिया है, और ये 3-4 हरी मिर्च कटी हुई है। और ये देखें, मैं इसमें 1 ही चम्मच नमक डाल रही हूँ कि इसलिए कि मैंने उबलते वक्त भी मैंने जो ना नमक डाला था, इसमें 1 ही चम्मच नमक डाल रही हूँ। अगर आप चख लिएगा, अगर आपको फीका नमक लगे तो फिर आप और भी डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह ना, ये इस तरह इसको हम पेस्ट बना लेंगे, सारी चीज़ों को हम जो ना मिक्स कर लेंगे ये हाथ की मदद से। और आप भी ऐसे ही बड़ा बर्तन लिएगा खुला, जिसमें आपके जो ना पेस्ट बहुत अच्छा बन जाए। कि देखा है, लेकिन ना मुझे थोड़ा सा नमक फीका लग रहा है, मेरे मुताबिक थोड़ा सा मुझे नमक फीका लग रहा है। ये देखें, ये इतनी आधी चम्मच मैं और नमक डाल रही हूँ। मिक्स सारी चीज़ें करके मैंने देखा है, जो है ना वो लग रहा है। और काली मिर्चें भी थोड़ी सी फीकी लग रही थी। ये देखिए, आधा चम्मच मैं और काली मिर्चें डाल रही हूँ। और आप भी इसी तरह घर में अपने कर सकते हैं। अपने जितना आप नमक खाते हैं, जितनी आप मिर्चें खाते हैं, उसके मुताबिक आप डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1.5 चम्मच काली मिर्चें हाथ की कुटी हुई डाली है और 1.5 चम्मच नमक डाला है। और 1 चम्मच मैंने आलू उबलते वक्त डाला था, वो तो फिर पानी में चला गया थोड़ा सा। इसमें भी जायका आ गया। देखती हूँ, ये देखें, अब बिल्कुल सही आ रहा है। और अब जो ना आप इस तरह ये पेस्ट इस तरह बना के, ये देखें, ये ऐसे बोल में रख सकते हैं। और इसी में से फिर आप लेके थोड़ा पेस्ट लेके फिर आप पराठे बना लिएगा। मैं आपको बताऊंगी पराठा आलू का किस तरह बनता है। पराठे बना रही हूँ, पहले मैंने आलू का पेस्ट बना के रखा था। ये देखें, हम जो है ना दो छोटी छोटी रोटी बनाएंगे। ये देखें, एक मैंने ये बना ली है पेड़ा, और इसी साइज का एक और हम लेंगे।
ज़्यादा बड़े नहीं लेंगे, ज़्यादा अगर बड़े लेंगे ना तो आपका पराठा फट जाएगा, मतलब आपका पराठा नहीं बनेगा। ये देखिए मैंने 2 पेड़े बना लिए हैं और अब जो है ना मैं इनको बेलूंगी। बस ये देखिए हमने पूरा नहीं बेलना, आधा बेलना है। ये बेल के हमने प्लेट में रख लेनी है रोटी। ये देखें नाज़रीन, ये मैं अब दूसरी रोटी बना रही हूँ। दूसरी रोटी बना रही हूँ। एक रोटी मैंने बना के रख दी है, आधी बेली है मैंने, फुल नहीं बेली। वो इसलिए फुल नहीं बेली क्योंकि अभी हमने मसाला भरना है, तो उसमें भी वो जो ना रोटी बड़ी होगी, मसाला भरते वक्त भी रोटी बड़ी होगी। बस ये भी इतनी आधी बेलेंगे। ये देखें सबसे पहले हम इसके अंदर घी लगाएंगे। इसलिए घी लगाएंगे क्योंकि हमारे आलू के अंदर जो हमने आलू का पेस्ट बनाया है उसके अंदर घी नहीं है। घी नहीं है, ये पहले सबसे हम घी लगाएंगे। 1 चम्मच मैंने घी लगाया और पूरे में फैला दिया है। और अब ये देखें, ये देखें नाज़रीन, ये जो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है ना, उसी में से ये लेके ये इस तरह हम अपनी रोटी में फैला लेंगे। बस इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ये देखें ये चारों तरफ से माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। अब जो हमने रोटी दूसरी बना के रखी हुई ना, ये देखें, ये वाली रोटी मैंने हमने दूसरी बना के रखी हुई। ये देखें यही रोटी इसके ऊपर हम डबल लगा देंगे और इस तरह इसको हम कवर करेंगे। ये देखिए ये उंगलियों की मदद से इसको हम जो ना किनारों से दबाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना, आपका पराठा खुल जाएगा, आपका पराठा नहीं बनेगा, आपका मसाला जो है ना बिखर जाएगा पूरा। ये देखें ये उंगलियों की मदद से ना हमने यूँ करना है। अगर आप चाहें तो कांटे से भी लेके इस तरह कर सकते हैं। कांटा लेके ऐसे किनारे से ना, ये किनारे इसके दबा सकते हैं, लेकिन मैं तो हाथ से कर लेती हूँ। ये देखें फिर ना इस तरह हाथ से ना ये पूरे को करना है, पूरे को इस तरह हाथ से ना हमने पराठे को फैलाना है। रोटी बड़ी हो जाएगी। पहले हमने आधी बेली थी रोटी, अब ये जो पूरी फुल सही हो जाएगी, बड़ा पराठा हो जाएगा। ये देखें ये अब हम लगाएंगे। ये देखें सबसे पहले हम तवे पे थोड़ा सा घी लगाएंगे ताकि हमारा पराठा चिपके नहीं। थोड़ा सी लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। और ये देखें हम इस तरह आराम से, बिल्कुल आराम से पराठा उठाएंगे। अगर हम जल्दी से उठाएंगे हमारा पराठा फट जाएगा, हमारा पराठा नहीं बनेगा। आप इस तरह हल्के हल्के हाथ से, इस तरह हल्के हल्के हाथ से आपने इस तरह करके तवे पे डाल देना। ये देख ले माशाल्लाह से मेरा पराठा नहीं फटा। और फिर उसको अगर आपको इस तरह आप ऊपर डाल के यूँ सेट कर लें। अब इसको हम फ़ौरन नहीं पलटेंगे, इसलिए अगर मैंने फ़ौरन पलटा ये तो पूरा फट जाएगा। ये अच्छी तरीके से सिक जाए, सिकने के बाद फिर हम इसको पलटेंगे। हमारा पराठा सिकने वाला है। मैं थोड़ा सा इस घी लगाऊंगी। ये देखिए अच्छी तरीके से आप हल्के हाथ से पलटेंगे, इसे जल्दी नहीं करेंगे। जल्दी अगर आप करेंगे तो आपका वही होगा जो मैं आपको बता रही हूँ, आपका जो है ना पराठा टूट जाएगा। और ये देखें माशाल्लाह से मेरा पराठा बिल्कुल नहीं टूटा। ये इस तरह सिकना चाहिए, फिर आपने पराठा जो है ना पलटना है। बहुत अच्छा पराठा तैयार हो चुका है। ये देखें आप,
मैंने आपको बहुत आसान तरीके से पराठा बनाना आलू का घर में सिखाया है। ये देखें, ये दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सिक चुका है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा ये ना गोल्डन हो चुका है। इसे अब हम उतार लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए जी फ्रेंड्स, तो आलू का पराठा हो चुका है रेडी। और अब मैं इसको खाने की तैयारी करूँगी और मैं आपको टेस्ट करके बताऊँगी कि ये कैसा है। और ये देखें, ये है मेरे पास केरी की चटनी, ये है साबुत लाल मिर्च की चटनी और ये है हरी चटनी। चटनी की रेसिपीज आपको अलग उसमें व्लॉग में मिल जाएगी, उसकी आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। हर चटनी की अलग अलग रेसिपी आपको मिल जाएगी। और अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कैसा बना है। तो चले अब हम टेस्ट करते हैं। काफ़ी गर्म है पराठा। मैं लूँगी केरी की चटनी के साथ। मैं भी करना आपको हर चटनी के साथ टेस्ट करके बताऊंगी। मैं सबसे पहले केरी की चटनी, बहुत यम्मी बना है और केरी की चटनी के साथ तो और ही अच्छा लग रहा है। अब हम टेस्ट करेंगे लाल चटनी के साथ। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, लाल चटनी के साथ भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब है हमारी लास्ट हरी चटनी। तीनों चटनियों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं अगर आपको अपना पर्सनल बताऊं तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है केरी की चटनी के साथ। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। केरी की चटनी के साथ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबका अपना अपना टेस्ट होता है। मुझे केरी की चटनी के साथ पसंद है, हो सकता है आपको लाल चटनी के साथ पसंद हो या हरी चटनी के साथ पसंद हो। लेकिन वैसे केरी की चटनी के साथ ही बहुत ही अच्छा यम्मी लग रहा है। अगर आपने केरी की चटनी बनाई है ना, उसके साथ आप बनाए भिंडी। भिंडी इतनी मज़े की लगती है, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। केरी की चटनी और भिंडी बहुत मज़े की लगती है, बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। चले, आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फौजिया वर्ल्ड को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि आप किसी रेसिपी से मिस ना हो जाए। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अब नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।